ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मधुर मुरली 5/4/2025। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी नाम रूप की बीमारी से बचना है, उल्टा खाता नहीं बनाना है। एक बाप की याद में रहना है। प्रश्न: भाग्यवान बच्चे किस मुख्य पुरुषार्थ से अपना भाग्य बना रहे हैं या अपना भाग्य बना देते हैं? उत्तर: भाग्यवान बच्चे सबको सुख देने का पुरुषार्थ करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कोई को दुख नहीं देते हैं, शीतल होकर चलते हैं तो भाग बनता जाता है। तुम्हारी यह स्टूडेंट लाइफ है, तुम्हें अब गुटके नहीं खाने हैं, अपार खुशी में रहना है। गीत तुम्ही हो माता पिता। ओम शांति। सभी बच्चे मुरली सुनते हैं, जहाँ भी मुरली जाती है। सब जानते हैं कि जिसकी महिमा गाई जाती है वह कोई साकार नहीं है, निराकार की महिमा है। निराकार साकार द्वारा अभी सम्मुख मुरली सुना रहे हैं। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट: आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इन आँखों से देखने में नहीं आती। भक्ति मार्ग में भी जानते हैं कि हम आत्मा सूक्ष्म हैं। पूरा रहस्य बुद्धि में नहीं है कि आत्मा है क्या। परमात्मा को याद करते हैं, परंतु वह है क्या? अभी तुम बच्चों को यह निश्चय है कि यह कोई लौकिक टीचर व संबंधी भी नहीं। महिमा गाते थे तुम्हें माता चा पिता, तो समझते थे ऊपर में हैं। गीता का भगवान होना चाहिए। बुद्धि में यह आता होगा बरोबर, विनाश तो सामने खड़ा है। अब श्री कृष्ण है कहाँ, ढूंढते रहेंगे। गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुम्हारी बुद्धि में तो यह बात पक्की है। दुनिया में तो कोई भी नहीं कहेगा सिवाय तुम बच्चों के। अब गीता का भगवान राजयोग सिखलाते थे, तुम सिद्ध कर बतलाते हो भगवान एक होता है। ऐसे नहीं कि गीता सुनाने वाले भी भगवान होंगे। भगवान ने इस राजयोग और ज्ञान द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना की। बाबा समझाते हैं बच्चों पर माया का वार होता रहता है। अभी तक कर्मातीत अवस्था को कोई नहीं पाया है। पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम एक बाबा की याद में सदैव हर्षित रहेंगे। अभी तो सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह याद से ही उतरेगा। बाप कहते हैं तुम कर्मयोगी हो। वह धंधा आज तो करना ही है। नींद भी कम करना अच्छा है। याद से कमाई होगी, खुशी भी रहेगी। याद में बैठना जरूरी है। ब्राह्मणों को आपस में छीरखंड होना चाहिए, लूल पानी नहीं होना चाहिए। समझ न होने के कारण एक दो से नफरत, बाप से भी नफरत लाते रहते हैं। ऐसे क्या पद पाएंगे? उस समय स्मृति आएगी, यह हमने गलफलत की। बाप फिर कह देते तकदीर में नहीं है तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट: निर्बंधन बनने के लिए ज्ञान की मस्ती हो, देह अभिमान की चलन ना हो, आपस में लूल पानी होने के संस्कार ना हो। देहधारियों से प्यार है तो बंधन मुक्त हो नहीं सकते। सेकंड पॉइंट: कर्मयोगी बनकर रहना है, याद में बैठना जरूर है। आत्म अभिमानी बन बहुत मीठा और शीतल बनने का पुरुषार्थ करना है। सर्विस में हड्डियां देनी है। वरदान आज बाबा ने दिया: श्रीमत से मनमत और जनमत की मिलावट को समाप्त करने वाले सच्चे स्वकल्याणकारी भव। स्पष्टीकरण: बाप ने बच्चों को सभी खजाने स्वकल्याण और विश्व कल्याण के प्रति
दिए हैं, लेकिन उन्हें व्यर्थ तरफ लगाना, अकल्याण के कार्य में लगाना, श्रीमत में मनमत और जनमत की मिलावट करना, यह अमानत में खयानत है। अब इस खयानत और मिलावट को समाप्त कर रूहानियत और रहम करो धारण करो, अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम कर सकल्याणी बनो। स्व को देखो, बाप को देखो, औरों को नहीं देखो। स्लोगन आज बाबा ने दिया। सदा हर्षित वही रह सकते हैं जो कहीं भी आकर्षित नहीं होते हैं। ओम शांति।